नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों तक से बर्खास्त पीटीआई टीचर का आरोप, परीक्षा से पूर्व 10 लाख रुपए लेकर पीटीआई की नौकरी लगवाने की गारंटी लेते घूम रहे थे कई दलाल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रेम सैनी का दावा, पीटीआई टीचरों के हर संघर्ष में रिटायर्ड कर्मचारी भी रहेगा साथ। एक दिन के अनशन पर बैठेंगे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के भी सदस्य। बर्खास्त पीटीआई के प्रति सत्तारूढ़ दल के नेताओं की सहानुभूति केवल दिखावा मात्र। 77 दिन बीतने के बावजूद उनके धरना स्थल पर आना तो दूर, झांकना तक मुनासिब नहीं समझते भाजपा के नेता। सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जयकुमार दहिया ने कहा, पीटीआई आंदोलन को अब नया रूप देने का समय आ गया है। जिला रोहतक के सभी अब 10 पीटीआई अध्यापकों ने पीटीआई संघर्ष समिति के जिला प्रधान रमेश और संदीप कुशनपुरिया के नेतृत्व में लघु सचिवालय के समीप 77वें दिन प्रवेश कर चुके पीटीआई के अनशन पर आज दीपक, अशोक, सुमन और रजनीश को भूपेश और गुप्ता ने फूल माला पहनाकर अनशन पर बैठाया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जग रोशन व भूपेश ने की। हर रोज की भांति आज धरने की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। आज धरने पर पहुंचे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान प्रेम सिंह सैनी अपनी टीम के साथ पीटीआई का समर्थन देने के साथ ही आश्वस्त किया कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ हर संघर्ष में आपके साथ रहेगा। सैनी ने समर्थन के साथ साथ अपनी टीम के साथ एक दिन के अनशन पर भी बैठने की बात कही। बर्खास्त पीटीआई टीचर दीपक मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आर्ट देगा भाजपा गठबंधन द्वारा किए गए पीटीआई टीचरों के प्रति सत्तारूढ़ दल के नेताओं, विधायकों व सांसदों की सहानुभूति केवल दिखावा मात्र है। सरकार या उनके किसी भी जनप्रतिनिधि आंदोलन के 77 दिन बीतने के बावजूद उनका धरना स्थल पर आना दूर, झगड़ा तक मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को बर्खास्त पीटीआई के लिए आयोजित परीक्षा मात्र दिखावा भर्ती। वास्तव में इस परीक्षा से पहले एक बड़ा रैकेट खेला गया है। परीक्षा से पूर्व कई दलाल 8 से 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा को पास करवाने और पीटीआई की नौकरी लगवाने की गारंटी लेते घूम रहे थे। इस कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जयकुमार दहिया ने भी हर रोज की भांति शिरकत कर आंदोलन पर चर्चा करते हुए कहा कि आंदोलन को नया रूप देने का वक्त आ गया है। 1 सितंबर को हरियाणा रोड वर्कर यूनियन रोहतक डिपो द्वारा 1983 पीटीआई की नौकरी बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल करेगा। आंदोलन पर पहुंचने वालों में रिटायर्ड कर्मचारियों में रामकिशन, दिलबाग सिंह संधू, जय किशन दलाल, प्रेम सिंह सैनी, सुरेंद्र अरोड़ा सहित जिले के सभी पीटीआई डीपी मौजूद थे। रोहतक से अनुपमा सैनी। आज हमारे धरने को यहाँ पर 77वां दिन हो गया है और 77वें दिन से ही हम अपनी मांगों के लिए अडिग हैं। हमारी मांग केवल यही है कि हमें पुनः बहाली हमारी करी जाए। लेकिन 70 दिन से जो हम यहाँ धरने पर अडिग हैं, ना तो सरकार की तरफ से ना किसी प्रशासन की तरफ से हमारे तरफ कोई भी रुझान या अच्छी बातें हमारे हक में नहीं आ रही है। जिसके एक हमारा जो 23 तारीख का पेपर जो ऑर्गेनाइज किया गया, उस पेपर में हमने एकता दिखाते हुए भी पलवल में जैसे हम इकट्ठा हुए थे तो हमने पेपर का भी बहिष्कार किया। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि उन्होंने कोरोना काल में भी पेपर को ले लिया गया या उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। और जहाँ तक रोज़ हम अखबार में भी पढ़ते हैं कि पेपर इतने लाख में आउट हुआ, इतने उसमें इतनी धांधली चली, लेकिन सरकार या कमीशन की तरफ से यही आ रहा है कि ये पेपर आउट नहीं हुआ था, इसमें नकल हुई थी। तो मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नकल होती है तो उसमें कैंडिडेट जो पकड़े गए हैं क्या उनके ऊपर FIR होती है? नकल का क्या अर्थ है? जब आपके पास कोई मैटर ही होगा बाहर तो नकल तभी उसकी अंदर जाएगी, वरना नकल अंदर जा नहीं सकती। अगर आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो ऑफिशियली हम ये नहीं कह सकते कि ये नकल है। जब तक आपके पास मैटर पूरा नहीं है, आपके पास बाहर होगा, तो हम उसकी कोई भी नकल अंदर तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ये कोई ऐसे बोर्ड की परीक्षा नहीं थी कि खिड़की में या और कहीं पेपर दे के आउट करके उसकी नकल अंदर पहुंचाई जा सके। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसकी नकल और पेपर दोनों, पेपर पहले बाहर आ गया चाहे किसी माध्यम से आया हो, लेकिन उसकी की बन करके
सेंटरों में घूमती है और वहाँ से वो पेपर पास या कैंडिडेट के पास जैसे भी जाता है वो अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। और एक बात है, आने वाली 1 तारीख को रोडवेज डिपो के कर्मचारी जो हैं हमारे धरने का समर्थन करते हुए यहाँ पर 4 से 5 जने भूख हड़ताल पर भी बैठने का हमें न्योता देके गए हैं कि वो 1 तारीख को यहाँ पर आप हमारे समर्थन में ऐलान करके गए हैं कि वहाँ यहाँ पर वो भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे।